तो हमें इस चीज को समझना है, ये वेगस नर्व है। और वेगस नर्व जो है ना, वो लगभग हर एक ऑर्गन को सप्लाई करती हुई चलती है इंटेस्टाइन तक, पेट तक। मतलब किसी का पेट ठीक नहीं है, किसी का लीवर ठीक नहीं है, किसी का पेंक्रियास ठीक नहीं है, किसी का बीपी हाई है, किसी का शुगर प्रॉपर नहीं है। क्यों? चिंता में रहे, सांस ढंग से लिए नहीं, अब गोलियां लेनी पड़ रही है। जिसने सांस ढंग से लिया उसको गोलियां लेने की जरूरत नहीं है। जिसने वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर लिया, वो उसकी बॉडी में अपने आप फार्मेसी बन जाती है, अपने आप मेडिकल स्टोर बन जाता है, अपने आप बढ़िया केमिकल सीक्रेट होने लगते हैं, अपने आप उसको अच्छा लगने लगता है। उसको कहाँ जरूरत है प्रिस्क्रिप्शन की, डॉक्टर की दवाइयों की? कौन से कैप्सूल चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, प्रॉपर ब्रीदिंग है, बाकी सब काम वेगस नर्व देख लेगी। वेगस नर्व अगर स्टिमुलेट हो गई तो हर ऑर्गन से वो काम करवा लेगी जो उसका काम है, और अगर स्टिमुलेट नहीं हो रही है तो किसी भी ऑर्गन से वो काम नहीं हो पाएगा जो उसका काम है। तुम्हारा शरीर खराब, डॉक्टर साहब दवाई लिखो। वेगस नर्व स्टिमुलेशन, 10th नर्व वेगस नर्व स्टिमुलेशन। और मैंने अपनी जिंदगी में एक्सपेरिमेंट किया, इस चीज को समझा कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ में वेगस नर्व स्टिमुलेशन कर सकते हैं। आपके घर में किसी को ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, किसी की जो ब्रीदिंग रेट है, पहले उम्र की बात करते हैं, 10 से 12 साल है, क्योंकि उसकी ब्रीदिंग रेट ज्यादा है, वो 24 से 35 के बीच में ब्रीदिंग रेट, सांस लेने की स्पीड। कछुआ 150 साल जी रहा है, 150 इयर्स, उसकी ब्रीदिंग रेट है सिर्फ 3 से 4 पर मिनट। मतलब 1 मिनट में वो 3 से 4 बार सांस लेता है। ये योगिक साइंस कहती है। योगिक साइंस ये कहती है कि कोई अगर बहुत तेजी से श्वास ले रहा है तो उसकी श्वास गहरी नहीं होती है, शैलो होती है, और जब शैलो होती है तो प्रॉपर ऑक्सीजन बॉडी में नहीं जाती है, और जब ऑक्सीजन प्रॉपर बॉडी में नहीं जाती है तो उसकी इसमें उसके लंबे जीवन की संभावनाएं कम हो जाती है। आप इस नॉर्मल ह्यूमन लाइफ से बाहर निकलना चाहते हैं, आप चाह रहे हैं मुझे 82 नहीं, ह्यूमन लाइफ से बाहर निकलना चाहते हैं, आप चाह रहे हैं मुझे 82 नहीं, मुझे 102 जाना है, तो हमें इसको कम करना पड़ेगा। और इसको कम करने का एक ही रास्ता है, डीप स्लो ब्रीदिंग, जो मैं आपको समझा रहा हूं, जो मैं आपको वाह, अरे पहले अपने आप को सुधार लो। स्टील बॉडी और स्टिल माइंड, स्टिल माइंड, दिमाग रुका हुआ, शरीर चलता हुआ, वो उल्टा रहा है। शरीर पड़ा है बेड पे, या आजकल छोटे मोटे कुत्ते पाल लेते हैं, कुत्ता साइड में पड़ा है, सोफा पे पड़े हैं ऐसे, और खोपड़ी में 10 थॉट्स आ रहे हैं। स्टेबल, आपका दिमाग जो है ना वो स्टिल और बॉडी स्टील। ये कब होगा? जब तुम्हारे खोपड़ी में बहुत ऑक्सीजन जा रही है। वो कैसे हो पाएगी? डीप ब्रीदिंग से हो पाएगी। डीप ब्रीदिंग का बहुत सारे एविडेंस पुराने समय में भी दिए हुए हैं, मैं आपको समझा रहा हूं योगिक साइंस क्या कहती है, योगिक साइंस का क्या मानना है, एक बार उनका एस्पेक्ट समझते हैं। तो मैं आपको सिखा दे रहा हूं। मतलब भारत में अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है, भाइयों बहनों, देश में विकास हुआ कि नहीं हुआ, अगर ये आपको रुतबा चाहिए तो सबसे पहली शर्त यह है कि आपको 68 साल जिंदा रहना पड़ेगा। और 68 साल ऐसे नहीं वेंटिलेटर में पड़े हैं, अस्पताल में पड़े हैं, घुटने काम नहीं कर रहे, एनर्जी के साथ में, स्किन के ऊपर चमक हो, रुतबा हो, बोलना आता हो, जनता को एड्रेस करना आता हो, एनर्जी के साथ में जिंदा रहना पड़ेगा। तब आप पीएम बनने के बारे में सोच सकते हैं। एनर्जी के साथ में जिंदा रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर देश की जनता को किसी ने पता लग गया कि हमारे देश के पीएम बुढ़े हो चुके हैं, अब इनमें जज्बा बचा नहीं है, एनर्जी बची नहीं है, तो कभी वोट नहीं मिलेगा। तो हमेशा ये बहुत जरूरी है कि उस इंसान को आपके सामने पूरी एनर्जी के साथ में आना पड़ेगा, क्योंकि जब जनता को पता लग गया ना
कि अब नहीं। एक बात समझ लो, रट लेना इसको, जिंदगी में बता रहा हूं आज। दुनिया में एक सबसे बड़ी साइंस है, मैं आपको सिखा दे रहा हूं। सबसे बड़ी ताकत दो चीजें हैं पूरे वर्ल्ड में, भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में दो चीजें सबसे ताकतवर है, एक का नाम है वोट और एक का नाम है नोट। नोट मतलब पैसा, एक वोट, जनता का सपोर्ट या फिर पैसा। दोनों एक ही चीज से मिलते हैं, उसका नाम है एनर्जी। अगर ऊर्जा है, शक्ति है, तो दोनों चीजें कमाल होकर बच नहीं सकती तुमसे। जनता किसको सपोर्ट करती है? जिसमें एनर्जी है, जिसमें क्षमता है, जिसमें कुछ कर गुजरने का जज्बा है, उसको सपोर्ट करती है। सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट हैं, लेकिन फिर भी विराट कोहली के फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर ज्यादा है। एनर्जी दिखाता है वो इंसान। कैमरे पे यही तो काम के लिए उनको बुलाया जाता है कि मैच में आप जाओ और दिखाओ, हर चीज पे गाली बन दो, कैमरा आपको दिखाएगा, बार बार आप टीवी पे आओगे, आपकी फेस वैल्यू बढ़ेगी। एनर्जी दिखाओ। वोट और नोट का खेल एनर्जी से ही संभव है। जिसके पास एनर्जी नहीं है वो आज ही अपनी जिंदगी में डीप ब्रीदिंग शुरू कर दे। स्टिल माइंड और स्टील बॉडी उसको अपनी लाइफ में मिल जाएगी। हमें यह समझ लेना है कि योगिक साइंस क्या कह रही है, उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। खैर, अब मॉडर्न साइंस हो जा रहा है, हरी भरी करी बस हमेशा स्टिमुलेशन कर सकते हो, तो आप जिंदगी में हमेशा काम और एनर्जेटिक साथ साथ रहेंगे, शांत भी रहोगे और हमेशा कुछ ना कुछ करने का मन करेगा, हमेशा लड़ने की इच्छा होगी, हमेशा कुछ कर गुजरने की तमन्ना आप में रहेगी। हमेशा ऐसा होगा ही नहीं कि आप घबराए हुए हो, एंशियस रहो, इम्पॉसिबल। आप अगर इसका स्टिमुलेशन कर सकते हो तो आप शांत हो जाओगे, आप एनर्जी रहेगी। और मॉडर्न साइंस ये कहती है कि अगर लोअर लोब्स कहां होती है? लंग्स में नीचे की तरफ ऑक्सीजन जा रही है और वो लोअर लोब्स ऑक्सीजन से फुल हो रही है, तभी वेगस नर्व का स्टिमुलेशन पॉसिबल है। वेगस नर्व स्टिमुलेट हो सकती है, वेगस नर्व का स्टिमुलेशन पॉसिबल है। वेगस नर्व आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है। जब इंसान, सारे लोग हरी भरी और करी में हैं, आप देखें ना, जानवर बिल्कुल शांत है, पेड़ पौधों को मतलब नहीं है, जानवरों का सब कुछ अपन ने खा लिया, आधे जानवर मिटा दिए, फिर भी जानवर, गाय बेचारी पूरी शांति के साथ में खड़ी है कि रोटी दे दो बस, जीवन गुजर जाएगा। और इंसान फिर भी चिंता में, सबका खा के भी चिंता में, इंसान सबका खा के भी बर्बाद हो जा रहा है, हरी भरी करी बस हमेशा हमेशा चिंता में। तो अगर आप वेगस नर्व का स्टिमुलेशन कर लेते हो तो वेगस नर्व के स्टिमुलेशन से डोपामाइन और सीरोटोनिन जैसे केमिकल सीक्रेट होते हैं। ये वही केमिकल्स हैं जो तब सीक्रेट होते हैं जब आप कोई गेम खेल रहे होते हो, मोबाइल चला रहे होते हो, टेक्सटिंग कर रहे होते हो, सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हो, नशा कर रहे हो, आपको कोई आदत छोड़नी है, कोई आपको लत छोड़नी है, किसी इंसान को छोड़ना है, कोई गंदी आदत छोड़नी है, गंदी चीज आपको कुछ भी आपको खत्म करना है, तो उसका एक ही रास्ता है, वेगस नर्व स्टिमुलेशन। और ये ज्ञान देने से पहले मैं सब कुछ एक्सपेरिमेंट करके आप लोगों के सामने आया हूं। तो हमें इस चीज को समझना है, ये वेगस नर्व है। और वेगस नर्व जो है ना, वो लगभग हर एक ऑर्गन को सप्लाई करती हुई चलती है, इंटेस्टाइन तक, पेट तक। मतलब किसी का पेट ठीक नहीं है, किसी का लीवर ठीक नहीं है, किसी का पेंक्रियास ठीक नहीं है, किसी का बीपी हाई है, किसी का शुगर प्रॉपर नहीं है। क्यों? चिंता में रहे, सांस ढंग से लिए नहीं, अब गोलियां लेनी पड़ रही है। जिसने सांस ढंग से लिया उसको गोलियां लेने की जरूरत नहीं है, जिसने वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर लिया वो
उसकी बॉडी में अपने आप फार्मेसी बन जाती है, अपने आप मेडिकल स्टोर बन जाता है, अपने आप बढ़िया केमिकल सीक्रेट होने लगते हैं, अपने आप उसको अच्छा लगने लगता है। उसको कहाँ जरूरत है प्रिस्क्रिप्शन की, डॉक्टर की दवाइयों की? कौन से कैप्सूल चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, प्रॉपर ब्रीदिंग है, बाकी सब काम वेगस नर्व देख लेगी। वेगस नर्व अगर स्टिमुलेट हो गई तो हर ऑर्गन से वो काम करवा लेगी जो उसका काम है, और अगर स्टिमुलेट नहीं हो रही है तो किसी भी ऑर्गन से वो काम नहीं हो पाएगा जो उसका काम है। तुम्हारा शरीर खराब, डॉक्टर साहब दवाई लिखो। वेगस नर्व स्टिमुलेशन, 10th नर्व वेगस नर्व स्टिमुलेशन। और मैंने अपनी जिंदगी में एक्सपेरिमेंट किया, इस चीज को समझा। लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, जिसको एंशिएंट साइंस में चंद्रवेदी प्राणायाम कहा जाता है, और डीबी मतलब है डीप ब्रीथिंग। मैं जब सिंपली, जो आपने ज्यादातर लोग करते हैं, अपना फोन, मैं जब सिंपली, जो आपने ज्यादातर लोग करते हैं, अपना फोन भी चला रहा हो तो स्क्रॉल कर रहा हो तो मैं फोन को उल्टे हाथ में रखता हूं, सीधे हाथ से अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करता हूं और लेफ्ट से ब्रीदिंग करता रहता हूं। लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग से क्या होता है सर बताओ तो? ये कुछ डेटा है जो पब्लिश किए गए हैं। जब आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग करते हैं, देखो सबसे पहली बात तो क्या इंस्ट्रक्शन इन वॉलंटियर्स को दिए गए थे, आप समझ लीजिए इस एक्सपेरिमेंट के लिए। द वॉलंटियर्स वर इंस्ट्रक्टेड नॉट टू प्रैक्टिस एनी अदर एक्सरसाइज और काम करने स्ट्रेस। जब आप कोई भी स्ट्रेस वाली चीज करते हैं तो आपके ब्रेन को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो ऑक्सीजन आएगी कहां से? तो क्या करता है कि ब्लड की स्पीड को बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, हार्ट को बोलता है कि जल्दी जल्दी ऑक्सीजन भेजो। तो अब रोज जब वो काम हो रहा है तो रोज ब्रेन हार्ट को बोल रहा है कि जल्दी ऑक्सीजन चाहिए, काम बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस हो रखा है, तो जस्ट बिकम एन हैबिट, हैबिचुअल हो जाता है वो, और बीपी हाई रहने लगता है। इसके अलावा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी आप देख सकते हैं 76 था सिर्फ 2 हफ्ते में। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको, बीपी को डिक्रीज करने की चाहे कोई सी भी दवा हो, चाहे वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो, चाहे वो एम्लोडिपिन हो, निफेडिपिन हो, चाहे वो बीटा ब्लॉकर हो जैसे प्रोपेनोलॉल, मेटाप्रोलॉल, कोई सा भी आपके पास में हो, बीपी की स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग दवा, कोई सी भी स्ट्रॉन्ग, 16 mm ऑफ Hg से बीपी को कम नहीं कर सकती, इतना मैक्सिमम डिक्रीज कर सकती है दवा। बाकी तो बॉडी खुद एडजस्ट करती है, आर्टरीज को चौड़ा करेगी, हार्ट रेट को कम करवाएगी, आपको रिलैक्स करेगी, वो फिर सब काम बॉडी करती है। आप किसी भी सुपर कार्डियोलॉजिस्ट से जाके पूछ लेना कि सर दवाई तक मैं एलएनबी कर रहा होता हूँ, लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग यानी चंद्रवेदी प्राणायाम। हमारे महान योगिक साइंटिस्ट ने बहुत पहले बता दिया था कि वेगस नर्व स्टिमुलेशन लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग से होता है। वेगस नर्व को स्टिमुलेट करने का एक ही रास्ता है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल, बायां लेफ्ट नॉस्ट्रिल में बायां नासिका छिद्र ही रिलैक्स होने का रास्ता है, बाकी और नहीं है।